देखिए, पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट बहुत ही समझदारी का जजमेंट था और सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने डिक्रिमिनलाइज किया था सेक्शन 377 को और स्ट्राइक डाउन किया था एज अल्ट्रा वायरेस, बिल्कुल सही था जी। इसमें ये बात नहीं है कि राइट टू प्राइवेसी ठीक है, आर्बिट्रेरीनेस भी ठीक है, फिर राइट टू लाइफ मीन्स लाइफ ऑफ डिग्निटी बिल्कुल। एंड टू हैव योर ओन चॉइस इज ऑल्सो अ लाइफ। सेक्शन 21 एब्सोल्युटली। अब दूसरी बात आप देख लीजिए कितनी भिन्नता है इसमें, जो कितने विरोधात्मक हैं। सेक्शन 376 रेप को डील करता है, पर इसमें एक्सप्लेनेशन है कि अगर रेप है, होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है विद कंसेंट, तो देन इट इज नॉट रेप। जी जी। और वही आप सेक्शन 377 में चले जाएंगे, इसको अमेंडमेंट हुआ है अपना रिसेंट अभी और पहले से भी है, और वही आप सेक्शन 377 में जाएं तो इसमें कंसेंट और नो कंसेंट का प्रश्न ही नहीं है। फिर एक दूसरी बहुत बड़ी जो विडंबना है इस सेक्शन में, जो जैसे हमने कहा कि 1960 का है, मैकॉले का इंडियन पीनल कोड जी जी। और उस समय जो एटीट्यूड्स थे, अब आप 150 साल करीब करीब हो गए। 1860 हाँ, 1860, 1960, 150 ही साल हो गए करीब करीब। जी जी। 150 साल के बाद सारी परिस्थितियां बदल गई हैं, लोगों के विचार बदल गए हैं। ये सेक्शन क्या कहता है, ये बहुत जरूरी है देखना। जी। ये कहता है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। जी। कार्नल तो ठीक है, सेक्सुअल है पार्ट ऑफ इट। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ नेचर, कहीं डिफाइंड नहीं है पूरे इंडियन पीनल कोड में। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ नेचर, ये कहीं डिफाइंड नहीं है। जी जी। तो ये अब छोड़ दिया गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कई एक्ट्स को स्ट्राइक डाउन इस वजह से किया था कि इसमें जो डेफिनेशंस हैं ये वेग हैं, स्पेसिफिक नहीं है, बहुत लूजली वर्डेड है और इसका कई मायने निकाला जा सकता है। अब नेचर किसका, नेचर के कई मायने हैं।